डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी भी आपके रडार पर आ चुके हैं और आप एक खुलासा करने वाले हैं उनको आने वाले वक्त में। क्या है मामला? दिया कुमारी जी के साथ कुछ गलत हुआ तो दिया कुमारी जी ने अपने कर्मचारी से एक एफआईआर कराई। मध्य प्रदेश के 2 पत्रकार जो डिजिटल न्यूज चैनल थे द सूत्र, उनको उठा लाई पुलिस। और उसके बाद 24 घंटे में क्या दृश्य बदला जो उनको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद पत्रकार भी गजब थे, उन्होंने फिर वीडियो बनाया और कहा कि इस प्रकार से दिया कुमारी ने हमारे साथ यह किया है, किसी भी व्यक्ति के पास दिया कुमारी कोई खबर हो हमको तो फिर चलाएंगे। और अब लेटेस्ट खबर क्या है, राजीनामा हो गया दोनों में। लेकिन दिया कुमारी जी ने पुलिस का इस्तेमाल किया। पुलिस तो जनता की थी ना, और पुलिस का इस्तेमाल दिया कुमारी जी जब कर रही तो भजन लाल जी क्यों नहीं करेंगे, और बाकी नेता मंत्री एमएलए क्यों नहीं करेंगे? जितना समाज में भ्रष्टाचार है अभी तक न्यायपालिका उससे थोड़ा कम पे चल रही है। और भ्रष्टाचारी जज नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं वो क्या खेल कर रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। और जो भ्रष्टाचारी नहीं है क्या वो न्याय कर पा रहे हैं या डर जाते हैं बड़ा आदमी देख करके? तो ये जवाब मैंने ये नहीं कहा कि वो ईमानदार तो हैं लेकिन डरते नहीं हैं, डरते हैं वो भी। जलेबी की तरह आपने घुमा के अपनी बात को रख दिया है, समझने वाले समझ जाएंगे। नहीं समझ, मैं आपको सच कह रहा हूं, सारी बीमारी की जड़ यहीं पर है, पैसा पैसा। आप नेता से मिलो, अफसर से मिलो, उद्योगपति से मिलो, जज से मिलो, वकील से मिलो, पत्रकार से मिलो, तो वो कह रहे हैं पैसा। अरे यार क्या जुगाड़ है, बोले साहब यो कब्जा चल रहा है, ये चल रहा है। तो अपने अपने तरीके से उस जमीन में से पैसा कैसे निकाला जाए। गोवर्धन सिंह जी ने जो पन्ने उधेड़े हैं वो इस कदर उधेड़े हैं कि अब उन पर प्लास्टर तो नहीं चढ़ने वाला है। और इसकी गारंटी भी हम देते हैं सर कि आपकी आवाज को जब हम भी आवाज दे रहे हैं तो जनता तक ये सच हम पहुंचा रहे हैं। ये बात करनी बहुत जरूरी थी, आपने हिम्मत दिखाई। आप सच कह रहे थे कि ये तो आप लोगों का काम था, लेकिन इस काम में अब हम आपके साथ हैं। और एक सवाल और मैं आपसे करना चाहूंगी कि आज जब आप कह रहे हैं कि पूरा का पूरा सिस्टम भ्रष्ट है, सब मिले हुए एक दूसरे को बचाने के लिए, किसी का नुकसान हो रहा है तो वो भोली भाली जनता है, गरीब जनता है, और यही जनता है जो इनको सिर माथे पर बैठाती है। वोट लेने आएंगे जब ये पैर पे भी गिरते हैं इनके, तो क्या कहेंगे 2028 में? आप मान के चलिए, एक तरफ बीजेपी है जो रिपीट होने के सपने देख रही है, फिर एक बार कांग्रेस है जो एक बार जो राजस्थान की परंपरा है उसको निभाने के लिए आने के सपने देख रही है। क्या लगता है ये दोनों के अलावा किसी और ऑप्शन पर शिफ्ट हो जाना चाहिए अब जनता को, क्योंकि बहुत हो गया? ये सवाल आप किसी राजनीतिक कार्यकर्ता से, किसी नेता से पूछेंगे ज्यादा अच्छा है। देखो मैं तो पॉलिटिक्स नहीं जानता, देखो मैं पॉलिटिक्स नहीं जानता, लेकिन मुझे एक बात समझ में आती है कि एक राजस्थान का वो पढ़ा लिखा निडर वर्ग जिसको काले कोट वाला वकील कहते हैं, जो डरता नहीं है, कानून जानता है, एविडेंस कैसे साक्ष्य बताए जाते हैं वो जानता है। मैं अब इन नेताओं के पर से भरोसा उठने के बाद उन युवा वकीलों को सामने लाना चाहता हूं जनता के, जो सच बताएं जनता को, क्योंकि सच बताने का काम पत्रकारों का था। आपने देख लिया कि क्या बता रहे हैं, सच बता रहे हैं, वो अपना काम कर नहीं पा रहे हैं। जिनको जो काम करना नहीं कर पा रहे हैं, तो अब मेरे पास अंतिम आस के रूप में वो निडर वर्ग जो कानून जानता है, जिसको बोलना आता है, जिसको साक्ष्य दिखाना आता है, सच वो लोग बताएं। और वही लोग कहीं ना कहीं लीडरशिप में उतरें किसी भी दल में, और वो लोग जब आएंगे मैदान में, सच्चे लोग, अच्छे लोग, ईमानदार लोग आएंगे तो दृश्य बदलेगा। पार्टियों को बदलने से, तीसरे व्यक्ति को आप ले आओगे तीसरी पार्टी को, वो भ्रष्ट नहीं होंगे, इसकी गारंटी ना तो आपके पास है ना मेरे पास है। तो मान लीजिए एक दिन का नायक आपको बनाया जाए, नायक मूवी की तरह, तो क्या बदलाव करेंगे? सबसे पहले 5 बदलाव बता दी। इस सवाल को यूं कर लीजिए, अगर एक दिन के लिए आपको बनाया जाए तो आपको यह करना चाहिए कि भ्रष्टाचार केवल एक बंद कर दो आप, और उस केवल एक बीमारी को आप हटा दोगे ना तो बाकी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। जैसे मैं आपको छोटी सी बात बताता हूं, न्यायपालिका में अगर मजिस्ट्रेट और जज न्याय करने लग जाएं, सारी बीमारी, सारी तो नहीं कहता, 90% बीमारी मिट जाएगी। अब आपके मन में सवाल आएगा क्या न्यायपालिका भ्रष्टाचारी है? तो मैं आपको बता दूं कि जितना समाज में भ्रष्टाचार है अभी तक न्यायपालिका उससे थोड़ा कम पे चल रही है। और भ्रष्टाचारी जज नहीं है, लेकिन जो भ्रष्टाचारी हैं वो क्या खेल कर रहे हैं उसको समझना पड़ेगा। और जो भ्रष्टाचारी नहीं है क्या वो न्याय कर पा रहे हैं?
या डर जाते हैं बड़ा आदमी देख करके? तो ये जवाब मैंने ये नहीं कहा कि वो ईमानदार तो हैं लेकिन डरते नहीं हैं, डरते हैं वो भी। जलेबी की तरह आपने घुमा के अपनी बात को रख दिया है, समझने वाले समझ जाएंगे। नहीं समझ, मैं आपको सच कह रहा हूं, एक ही उपाय है। जिस दिन आप एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बन जाइए तो आप भ्रष्टाचार को हटा दीजिए। सारी बीमारी की जड़ यहीं पर है, पैसा पैसा। आप नेता से मिलो, अफसर से मिलो, उद्योगपति से मिलो, जज से मिलो, वकील से मिलो, पत्रकार से मिलो, तो वो कह रहे हैं पैसा। अरे यार क्या जुगाड़ है, बोले साहब यो कब्जा चल रहा है, ये चल रहा है। तो अपने अपने तरीके से उस जमीन में से पैसा कैसे निकाला जाए, ये सब लोग प्लान करें। अगर सरकार सही नीतियों को लागू करके भ्रष्टाचार को हटाने की तय कर ले तो ये सारा जो है दृश्य बदल सकता है। ये बिल्कुल सही राय आपने दी है। डिप्टी सीएम दिया कुमारी जी भी आपके रडार पर आ चुके हैं और आप एक खुलासा करने वाले हैं उनको आने वाले वक्त में। क्या है मामला? देखिए, पहली लाइन आपके लिए, रडार कुछ होता नहीं है। देखो मैं आपको बता रहा हूं, जब सच दिखाना पत्रकारों ने बंद किया तो मैं एक कानून के जानकार के रूप में एक बात बता रहा हूं। दिया कुमारी जी वाले में भी बताऊंगा क्या किया। दिया कुमारी जी के साथ कुछ गलत हुआ तो दिया कुमारी जी ने अपने कर्मचारी से एक एफआईआर कराई। मध्य प्रदेश के 2 पत्रकार जो डिजिटल न्यूज चैनल थे, द सूत्र, उनको उठा लाई पुलिस और प्रेस नोट जारी कर दिया कि साहब हमने इनको डिटेन कर लिया, इन्होंने ये अपराध कर दिया, इतने पैसे खा गए, वगैरह वगैरह। और उसके बाद 24 घंटे में क्या दृश्य बदला जो उनको छोड़ दिया। तो गिरफ्तार व्यक्ति छोड़ा कैसे? क्या कोर्ट ने छोड़ा? जवाब है नो। किसका दबाव था? नहीं बताया। छोड़ने के बाद पत्रकार भी गजब थे, उन्होंने फिर वीडियो बनाया और कहा कि इस प्रकार से दिया कुमारी ने हमारे साथ यह किया है, किसी भी व्यक्ति के पास दिया कुमारी कोई खबर हो हमको तो फिर चलाएंगे। और अब लेटेस्ट खबर क्या है? राजीनामा हो गया दोनों में, दोनों ने राजीनामा हाईकोर्ट पेश कर दिया है। तो क्या आपको लगता नहीं है क्या आपको लगता नहीं है क्या कि यह सच सामने आना चाहिए? दिया कुमारी जी को भजनलाल शर्मा कई मौकों पर अपमानित करते हैं, यह उनका पॉलिटिकल झगड़ा हो सकता है, लेकिन दिया कुमारी जी ने पुलिस का इस्तेमाल किया। पुलिस तो जनता की थी ना, और पुलिस का इस्तेमाल दिया कुमारी जी जब कर रही तो भजनलाल जी क्यों नहीं करेंगे? और बाकी नेता, मंत्री, एमएलए क्यों नहीं करेंगे? ताकतवर व्यक्ति क्यों नहीं करेंगे? और जब पुलिस का इस्तेमाल ये लोग करेंगे तो पुलिस खुद का इस्तेमाल खुद के फायदे के लिए क्यों नहीं करेगी? यह बात जनता को बताने वाला हूं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। आने वाले दिनों में और भी खुलासे करेंगे सर। और जिस तरीके से आपने 100 बात की एक बात बोल दी है कि भ्रष्टाचार को खत्म कर दो, लेकिन सर ये बात भी सच है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भ्रष्टाचार उस अंतिम छोर तक बस चुका है कि उसको खत्म करने के लिए अब आपको और हमको मिलकर अभियान चलाना होगा एक, तब जाकर हम रास्ते के बीच तक पहुंच सकेंगे। ये बात सही है। जागरूकता जैसे जैसे बढ़ेगी, आजकल मोबाइल है, आजकल ऐसी चीजें आ गई है, टेक्नोलॉजी आ गई है, ट्रांसपेरेंसी भ्रष्टाचार को खत्म कर सकती है। मैं अच्छा एग्जांपल देता हूं आपको। कोई जमाने में मेरे घर पर भीड़ लगती, साहब गैस सिलेंडर नहीं मिल रहा है, साहब आप फोन कर दो तो मुझे गैस सिलेंडर मिल जाए। आजकल गैस सिलेंडर की समस्या मिट गई ना। कैसे मिट गई? ट्रांसपेरेंट कर दिया, बस खाली सब बैंक खातों से लिंक कर दिया, ब्लैक हो ही नहीं रहा है। आप एक झटके मैसेज करो, आपके पास शाम तक सिलेंडर आ जाता है। तो ट्रांसपेरेंसी एकमात्र ऑप्शन है जो भ्रष्टाचार खत्म कर सकता है। टेक्नोलॉजी की मदद हमको लेनी चाहिए। ये बिल्कुल सही कहा आपने। तो ये थे गोवर्धन सिंह जी हमारे साथ, जिन्होंने हर मुद्दे पर बेबाकी से अपनी राय रखी। और आने वाले दिनों में और भी तस्वीरें आने वाली हैं, बस आपके साथ की जरूरत है। इस सच को भूलना मत, जब वोट लेने के लिए यही चेहरे आपके दर पर फिर से वापस आएंगे। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। कैमरा पर्सन करण शर्मा के साथ चेतना शर्मा, संवाद के लिए। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।